कहा तुलसी आधुनिक वातायन से, रमेश कुंतल मेघ कौन हो जाएंगे? रमेश कुंतल मेघ हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, रमेश कुंतल मेघ कहलाते हैं। आगे है मारेसी मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म, इस निबंध के लेखक बताने कौन है? इस निबंध के लेखक बताने प्यारे दोस्तों कौन है? फटाफट बताओ कौन है जी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आगे मिलन का मत नाम लो मैं चिर हूं, मिलन का मत नाम लो मैं चिर हूं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? मिलन का मत नाम लो मैं चिर हूं, यह पंक्ति किस रचनाकार कवि की है? किस कवि की है? इसका जवाब दीजिएगा भैया। इनमें तो लगता है कि 100 भी सही नहीं जाएंगे, आप बोल रहे हैं 195 क्वेश्चन, इतना हार्ड आएगा पेपर। ओ भैया अभी तो तुम कह रहे थे सब में आप में से कोई विद्यार्थी थे कि लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ। भैया देखो मैंने कहा मिलन का मत नाम लो, मिलन का मत नाम लो, ये किसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों? महादेवी वर्मा का। किसका हो जाएगा मेरे शेर आप लोगों का? महादेवी वर्मा का। आगे देखो अगला प्रश्न क्या कहता है? कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार प्यारे दोस्तों कौन हो जाएंगे? फटाफट देना इसका जवाब, फटाफट देना इसका जवाब जल्दी से। मैंने कहा कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हो जाएंगे? भाई कॉल आप हेल्पलाइन नंबर पे ही कर सकते हो, कॉल जो है आप हेल्पलाइन नंबर पे कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को मैंने बताया है 981848 और 9147, वो है हेल्पलाइन नंबर आपका, वो है प्यारे दोस्तों हेल्पलाइन नंबर। कुआनो नदी काव्य संग्रह। चलो भाई चलो चलो चलो, सही है कोई दिक्कत ना है, ठीक है कोई दिक्कत ना भाई। आ जाओ, मंगलेश डबराल की रचना कौन सी हो जाएगी? पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन। ऐधरिया का कवि कौन होता है? ऐधरिया का कवि किसको कहा जाता है? ऐधरिया का कवि किसको कहा जाता है? फटाफट बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा। ऐधरिया का कवि प्यारे दोस्तों दिनकर को कहा जाता है, और दिनकर को ही प्यारे दोस्त किसका जो आपका क्या बोलते हैं उसे, वीररस, वीररस का कवि दिनकर को ही कहा जाता है, वीररस का कवि जो है वो दिनकर को ही कहा जाता है। ठीक है आगे देखिएगा, मादा कैक्टस नाटक के लेखक कौन है? मादा कैक्टस नाटक के लेखक प्यारे दोस्तों कौन है? फटाफट बताओ। 34 का आंसर नहीं बताया, 34 का बता दो, एरिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 35 का ये हो गया, 36 का ये हो गया, 37 का बताना मादा कैक्टस, 37 का बताना मादा कैक्टस। मादा कैक्टस के बताने फटाफट कौन हो जाएगा जी? लक्ष्मी नारायण लाल जी, लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? बताइए अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग देखिए, अंधा युग किसकी हो जाएगी? धर्मवीर भारती की हो जाएगी। आगे देखिएगा आगे क्या कहता है? चिंतामणि किस निबंधकार के लेखक, यानी कि चिंतामणि किसके लेखक बताने, चिंतामणि के कौन है? चिंतामणि के लेखक बताने कौन है? फटाफट बताओ, अब लेवल ही बढ़ा, बताओ। मैंने कहा चिंतामणि के लेखक, जल्दी से फटाफट बताओ। बहुत अच्छा, कुछ टाइम बफ हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे, है ना। मैंने कहा चिंतामणि इसकी है प्यारे दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? इसके लिए जवाब दे दो। अपभ्रंश का भवभूति किसको माना जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो भाई ध्यान दो, अपभ्रंश का भवभूति किसको माना जाता है? पुष्प दंत को। अपभ्रंश का भवभूति जो है वो किसको माना जाता है? पुष्प दंत को माना जाता है। आगे बढ़ो, उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताना कौन सा होगा? उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताना है कौन सा होगा? फटाफट बताओ, उच्चारण में उपसर्ग बताना कौन सा होगा? साहित्य और प्यारे दोस्तों व्याकरण दोनों मिक्स है, ये दोनों मिक्स हैं, ध्यान रखना ये दोनों मिक्स हैं। मैंने कहा कि उच्चारण में उत धन चारण हो जाएगा, और उत धन चारण, और उच्चारण में आप लोगों से वो भी पूछी जा सकती है कि इसमें संधि कौन सी है, तो आपको उच्चारण में कौन सी संधि लगानी है? व्यंजन संधि आप लोगों को प्यारे दोस्तों लगानी है। आगे देखिए, टालस्टाय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? टालस्टाय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? टालस्टाय और, बताइए इसका जवाब दीजिए।